हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में। फैब्रिक में टेक्सटाइल डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है और टेक्सटाइल डिजाइनिंग कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले कुछ टेक्सटाइल में बेसिक वर्ड्स है, बेसिक टर्म्स है, जिसके बारे में हम जानकारियां ले लेते हैं। जैसे फाइबर, फाइबर या फिलामेंट या क्या होता है, टेक्सटाइल में आखिर फाइबर क्या होता है। जैसा कि हम घरों में प्रयोग में लाने वाले रुई, जो कि पिलो कवर में डाला जाता है या फिर गद्दा बनाया जाता है, उसमें रुई डाला जाता है। यह रुई कॉटन का हो सकता है, पॉलिस्टर का हो सकता है, लिनन का होता है, सिल्क का होता है। जो जिस तरह से यह रुई जिस ओरिजिन से प्राप्त होता है उसका उसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जैसे कॉटन से, कपास से जो रुई प्राप्त होता है उसको कॉटन फाइबर कहते हैं। सिल्क से जो फाइबर प्राप्त होगा वो सिल्क फाइबर कहलाता है। जूट से जो जूट का फाइबर प्राप्त होता है उसको जूट फाइबर कहते हैं। इस तरह से जिसका जो ओरिजिन होता है उसका उस फाइबर का नाम दिया जाता है। लेकिन टेक्सटाइल फाइबर किसे कहते हैं? टेक्सटाइल फाइबर वो सारे फाइबर नहीं कहलाएंगे। टेक्सटाइल फाइबर हम उसको कहेंगे जिससे धागा अर्थात यान बड़े आसानी से स्पन हो सके। यानी विच फिलामेंट या विच फाइबर विच इज स्पन इजिली इनटू द यान इज कॉल्ड फाइबर या फिलामेंट। यानी कि वह फाइबर जिससे आसानी से धागा या यान बनाया जा सके। दूसरा टर्म्स है यान। यान जो कि फाइबर को एक सिलेंड्रिकली शेप दिया जाता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के मशीनों को प्रयोग करके, ड्राफ्टिंग हो गया, कार्डिंग हो गया, रिंग फ्रेम हो गया, ये सारे मशीन को प्रयोग करके जो फाइबर को सिलेंड्रिकली फॉर्म दिया जाता है तो उसको हम यान कहते हैं। ऐसे बोलचाल के भाषा में धागा कहते हैं, थ्रेड्स भी कहते हैं, लेकिन टेक्सटाइल में टेक्निकल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो इसको यान कहते हैं। अब समझते हैं फैब्रिक। फैब्रिक किसे कहते हैं? जब धागे से इंटरलेसमेंट करके, टू सेट ऑफ यार्न का इंटरलेसमेंट से जो फैब्रिक तैयार किया जाता है, जो कपड़ा तैयार किया जाता है, उसको हम फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक बनाने में जिस मशीन का प्रयोग में लाया जाता है उसको लूम कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि टू सेट ऑफ यार्न क्या है। एक्चुअल में जब धागा को इंटरलेसमेंट किया जाता है तो वार्प और वेफ्ट धागा को इंटरलेसमेंट करके वुवन फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। वुवन फैब्रिक जो कि वार्प और वेफ्ट के धागा के इंटरलेसमेंट से तैयार किया जाता है। वार्प वो धागा होता है जो लूम में वर्टिकली चलता है, यानी सेल्वेज के जो पैरेलल चलता है उसको वार्प धागा कहते हैं। और उसके अपोजिट जब हॉरिजॉन्टल जो धागा चलता है उसको वेफ्ट धागा कहते हैं, वेफ्ट यार्न कहते हैं। यानी कि वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से या वुवन फैब्रिक का निर्माण होता है। अब समझते हैं कि फैब्रिक आखिर कितने तरह के होते हैं। एक तो वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से जो फैब्रिक तैयार होता है जिसको वुवन फैब्रिक कहते हैं। दूसरा होता है नॉन वुवन फैब्रिक। यह वार्प और वेफ्ट के धागा से इंटरलेसमेंट होकर के नहीं बनता है। यह क्या करते हैं कि फाइबर को एक परत तैयार किया जाता है और उसके ऊपर ग्लू का एक स्प्रे किया जाता है और फिर दूसरे परत फाइबर को बिछाया जाता है और उन दोनों फाइबर को चिपका करके जो फैब्रिक तैयार होता है जिसको नॉन वुवन फैब्रिक कहते हैं। नॉन वुवन फैब्रिक प्रायः थैले या कैरी बैग जो कि दुकानों में या मॉल में
सामान को कैरी करने के लिए बनाया जाता है, जिसे नॉन वुवन फैब्रिक कहते हैं। यह वुवन फैब्रिक से इसकी मजबूती थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ी सी अगर हम खींच दें तो यह फैब्रिक फट जाता है। तीसरा है निटिंग फैब्रिक। निटेड फैब्रिक क्या होता है कि इसमें एक ही धागा से इंटरलॉपिंग के सहायता से जो फैब्रिक तैयार किया जाता है, जिसको हम निटिंग फैब्रिक कहते हैं। अगर हम इस लूप को अगर हम काट दिया जाए, एक धागे को काट दिया जाए, तो ये फैब्रिक बहुत आसानी से खोला जा सकता है। जबकि वुवन फैब्रिक को, जिसको एक धागा काटने से वह इंटरलेसमेंट उसका खुलता नहीं है। यानी कि निटिंग फैब्रिक में एक ही धागा से उस फैब्रिक को निर्माण किया जाता है। बॉन्डेड फैब्रिक। बॉन्डेड फैब्रिक वो होता है जिसके ऊपर एक लेयर जाली होता है और उसके ऊपर दूसरे फैब्रिक को लेयर को ग्लू की सहायता से चिपकाया जाता है। आप सीट कवर, खास करके गाड़ी का सीट कवर, गद्दे का सीट कवर जो बनाया जाता है वो बॉन्डेड फैब्रिक से बनाया जाता है। बॉन्डेड फैब्रिक में ही जो कि एक लेयर जाली होता है और दूसरे रैगजीन का लेयर उसके ऊपर चिपकाया जाता है। उसके थिकनेस बढ़ाने के लिए और भी अगर लेयर चिपकाया जाए तो उसकी थिकनेस बढ़ता चला जाता है। इस तरह से बॉन्डेड फैब्रिक बनाया जाता है। और अगला है क्रोचेट फैब्रिक। क्रोचेट फैब्रिक जो प्रायः घरों में, पहले लेडीज लोग घरों में क्रोशिया के सहायता से तैयार करते थे, जैसे स्वेटर तैयार करते थे या फिर डेकोरेटिव आइटम जो सजावट के काम में आता है, उस तरह के फैब्रिक बनाते थे। तो इस तरह से उसको क्रोचेट फैब्रिक कहते हैं। क्रोचेट फैब्रिक जिस तरह से यह डायग्राम में इमेज में दिखाया गया है, यह खास करके सजावट के काम में आता है। इसमें भी क्रोशियो के सहायता से एक ही धागा से इंटरलूपिंग करके इसको भी निटिंग फैब्रिक की तरह ही तैयार किया जाता है। बट फर्क क्या है कि इसमें एक क्रोशिया के सहायता से इसको बनाया जाता है, और जबकि निटिंग फैब्रिक को निटिंग मशीन पे तैयार किया जाता है। ब्रेडेड फैब्रिक। ब्रेडेड फैब्रिक, इसमें क्या होता है कि एक धागे या धागे के चोटी को सीविंग मशीन द्वारा दो धागे को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और जोड़ करके जो फैब्रिक तैयार किया जाता है, जिसको ब्रेडेड फैब्रिक कहते हैं। तो इस तरह से वुवन फैब्रिक, नॉन वुवन फैब्रिक, बॉन्डेड फैब्रिक, नीटिंग फैब्रिक, ब्रेडेड फैब्रिक, ये सारे फैब्रिक तैयार किया जाता है। ये सारे टर्म समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि डिजाइनिंग में इस टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम चलते हैं कि आखिर डिजाइनिंग क्या होता है और डिजाइनिंग कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजाइनिंग जो ऐसे कुछ डिजाइन प्रिंटिंग या फिर सीक्वेंस के द्वारा फैब्रिक के ऊपर तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ डिजाइन जो होता है सिर्फ फैब्रिक के अंदर ही डिजाइन किया जाता है। फैब्रिक का अंदर का मतलब यानी कि जो इंटरलेसमेंट हो रहा है या इंटरलूपिंग हो रहा है, उस धागे में विशेष प्रकार के डिजाइन को यानी कि इंटरलॉपिंग कर करके या इंटरलेसमेंट करके उसमें डिजाइन को तैयार किया जाता है। यह डिजाइन ट्विल डिजाइन, हेरिंगबोन डिजाइन, पॉइंटेड डिजाइन, प्लेन डिजाइन, ये सारे डिजाइन हो सकते हैं। डायमंड डिजाइन, ये सारे डिजाइन हो सकते हैं। ये सारे डिजाइन को धागे की वीविंग के समय ही ये इंटरलेसमेंट के सहायता से धागे में ही डिजाइन करके और फैब्रिक का डिजाइन निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसको वीव डिजाइन कहते हैं, यानी कि डिजाइन ऑफ वीव। यानी जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है कि 1 2 3 4, ये 4 जो है जिसमें क्रॉस किया गया है, जो क्रॉस वाले जो दिखाया गया है डायग्राम में, यह दिखा रहा है कि वार्प का धागा ऊपर की ओर है और जो खाली जगह दिखाया गया है यह वेफ्ट का धागा है। यानी कि जब जो क्रॉस किया गया धागा है, जो क्रॉस डायग्राम में क्रॉस दिखाया गया है, ये शो करता है कि वार्प का धागा अप है, मतलब ऊपर है, और उसके नीचे जो धागा है वो वेफ्ट का धागा नीचे है।
और जो खाली जगह है, अगले क्रॉस के जो खाली जगह है वो वेफ्ट नीचे चला जाता है, यानी वार्प नीचे चला जाता है और वेफ्ट का धागा ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से इंटरलेसमेंट करके ये डिजाइन को तैयार किया जाता है। इस डिजाइन में जैसा कि दिखाया गया 1 2 3 4, ये डिजाइन जो है, इसमें डायग्राम में 1 2 3 4 जो है ये वार्प का धागा है जो सेल्वेज के पैरेलल चलता है, और जो P1 P2 P3 P4 ये जो दिखाया गया है ये वेफ्ट का धागा है जो सेल्वेज के परपेंडिकुलर चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, वेफ्ट को धागा को डिनोट करता है। और इसी को पोजीशन को अलग अलग चेंज करके, अगर जैसे प्लेन डिजाइन बनाना है तो इसमें क्या है कि प्लेन डिजाइन में 1 अप होगा, 1 डाउन होगा, 1 अप 1 डाउन, इस तरह से अगर दूसरे डिजाइन बनाना है तो इस तरह से 2 अप 2 डाउन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग अप और डाउन करके धागे को अलग अलग तरीके से अप और डाउन कर करके और डिजाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डायग्राम में जो दिखाया गया है यह एक रिपीट दिखाया गया है। इसी तरह से फैब्रिक में दोहरा करके, इसी रिपीट को बार बार दोहरा करके और इस डिजाइन को पूरा किया जा सकता है, फैब्रिक का निर्माण होता है। तो आई होप आप इस वीडियो से काफी लाभान्वित हुए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।